जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले उत्तराखंड जीके का 22 वीडियो बन चुके हैं, ये 23वां वीडियो है और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हम इससे पहले पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम पिथौरागढ़ जनपद के जितने भी मोस्टली इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होंगे उन्हीं को डिस्कस करेंगे। फालतू के क्वेश्चनों को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पता नहीं क्यों आप लोगों को सब्सक्राइब करने में या तो आपके पैसे खर्च हो रहे हैं या तो आप चाहते ही नहीं हो कि कोई आगे बढ़े। कोई ना कोई बात है। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, कुछ नहीं जाता आप लोगों का। देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। दोस्तों, पहले क्वेश्चन से पहले जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं इस शॉर्ट ट्रिक को आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ये चंडाक और सूर्यध्वज देवल समेत नारायण पार्वती को लेकर ओम पर्वत गए। ये शॉर्ट ट्रिक है, एक ऐसी ट्रिक है कि अगर आप इसको 3-4 बार इसी वीडियो में मेरे साथ बोलोगे तो हमेशा के लिए, जब तक बूढ़े हो जाओगे तब तक हमेशा याद रहेगा कि पिथौरागढ़ में कौन क्या है। ठीक है, तो इसको मैं जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर डिस्कस करूँगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पिथौरागढ़ की स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी 1960 को, 24 फरवरी 1961 को, 25 फरवरी 1957 को या 25 अप्रैल 1958 को। दोस्तों, मेरे आंसर बोलने से पहले आपको आंसर बताना लिख देना चाहिए कमेंट बॉक्स में। इससे आपकी एक चीज़ होगी कि जो आप कहते हो कि एक पेपर देने के बाद कि यार मेरे को क्वेश्चन आता था लेकिन मैं गलत करके आ गए, वो हैबिट कम होगी। इसलिए मेरे आंसर बोलने से पहले क्वेश्चन नंबर और आगे से उसका ऑप्शन डाल दिया करो। तो जो पिथौरागढ़ की जनपद की स्थापना हुई थी, पिथौरागढ़ की स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी 1960 को। जो 24 फरवरी 1960 को हुई थी, किससे अलग हुआ था? ये अल्मोड़ा से पृथक हुआ था। किससे हुआ था अलग? अल्मोड़ा से पृथक हुआ था। और प्राचीन समय में सौर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सौर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सौर क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो पिथौरागढ़ को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पिथौरागढ़ जनपद के संबंध में असत्य है, यानी कौन सा पिथौरागढ़ जनपद का संबंध में असत्य है? यहाँ 4 विधानसभा सीटें हैं। बिल्कुल याद रखना कि पिथौरागढ़ में अगर पूछा जाए विधानसभा सीटों की संख्या है तो कितनी है? 4। यहाँ पे 12 तहसीलें हैं। बिल्कुल 12 तहसीलें हैं साहब। यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनपद है। ये गलत है, क्योंकि यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा, यहाँ पर 8 ब्लॉक हैं। यहाँ पर ब्लॉक भी क्या हैं? 8 हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रख लो कि जो पिथौरागढ़ है, 4 विधानसभाएं हैं, 12 तहसीलें हैं और 8 ब्लॉक हैं। ठीक है, यह राज्य का, उसने कहा दूसरा सबसे बड़ा जनपद है, तो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनपद नहीं है, क्योंकि हम इससे पहले चमोली जनपद को डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे बड़ा जनपद है कौन सा? चमोली। ठीक है, चमोली के बाद जो दूसरा जनपद है वो है उत्तरकाशी। कौन सा है? उत्तरकाशी। और तीसरे नंबर पे आता है पिथौरागढ़। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल के हिसाब से पिथौरागढ़ का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ये क्या दे दिया इसने? मुंशियारी, धारचूला, मंगोरेट। दोस्तों, ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। पता नहीं टाइपिंग में क्या हो, मिस्टेक कहाँ पे हुई। कुमाऊं का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है मिलम। कौन सा है? मिलम ग्लेशियर है। ठीक है, कौन सा ग्लेशियर है? मिलम ग्लेशियर है। और जो ये मिलम ग्लेशियर है, यहाँ से गौरी गंगा आती है। यहाँ से कौन सी गंगा आती है? गौरी गंगा का उद्गम स्थल है कौन सा? मिलम ग्लेशियर। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि गौरी गंगा का मिलन या उद्गम स्थान कहाँ है? तो मिलम ग्लेशियर है। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? मिलम ग्लेशियर है। ठीक है, और उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, क्योंकि अगर उत्तराखंड जीके की तैयारी करे हो तो इतना तो आना चाहिए कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन के साथ में जो साइड में की पॉइंट बताता हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर जो पढ़ना चाहता है, कुछ तो ऐसे होते हैं कि ठीक है देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है। अगर जो पढ़ना चाहता है तो वो हाथ में पेन जरूर रखे और क्वेश्चन के साथ उन की पॉइंटों को जरूर नोट करे। अगला क्वेश्चन। पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ को अंग्रेजों ने क्या नाम दिया? पिथौरागढ़ को अंग्रेजों ने क्या नाम दिया? थल केदार, लंदन फोर्ट, सिमलगढ़ या वेरीनोक। तो पिथौरागढ़ को अंग्रेजों ने नाम दिया था लंदन फोर्ट का। किसने? लंदन फोर्ट का। और जो ये था जो लंदन फोर्ट था, जो लंदन फोर्ट की स्थापना की गई थी वो गोरखा काल में की गई थी। किसने की थी? गोरखाओं ने की थी। गोरखा काल में की गई थी। ठीक है, गोरखा काल में की गई थी। और जो गोरखा काल में जब इसकी स्थापना की गई थी तो किस नाम से की गई थी? सिमलगढ़ के नाम से की गई थी। किस नाम से की गई थी? सिमलगढ़ के नाम से की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
जौहर क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जो जौहर क्षेत्र का प्रवेश द्वार है वो किसे कहा जाता है? मुंशियारी को, धारचूला को, गंगोली हाट को या तवा घाट को? तो याद रखना जो जौहर क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है वो कहा जाता है किसको? मुंशियारी को। किसको कहा जाता है? मुंशियारी को। या जो ये मुंशियारी है ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ऊनी वस्त्रों के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिथौरागढ़ का कौन सा स्थान ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा मुंशियारी। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुंशियारी प्रसिद्ध है, ऑप्शन में दे देगा ऊनी वस्त्रों के लिए, कृषि के लिए, अपने दर्रों के लिए या ऊंचे पर्वत चोटियों के लिए। तो काय के लिए प्रसिद्ध है? ऊनी वस्त्रों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में स्थित नहीं है? पिथौरागढ़ में स्थित कौन सा हवाई अड्डा नहीं है? फूलबाग हवाई अड्डा, नैनसैनी, अच्छा नहीं है, नहीं, कौन सा स्थित है? फूलबाग हवाई अड्डा, नैनीसैनी हवाई अड्डा, गोचर हवाई अड्डा या जौलीग्रांट हवाई अड्डा? तो कौन पिथौरागढ़ में स्थित हवाई अड्डा है? कौन सा? नैनीसैनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नैनीसैनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में स्थित है। अगर यहीं पे देखें जो फूलबाग हवाई अड्डा है, जो फूलबाग हवाई अड्डा है वो फूलबाग हवाई अड्डा आपके कहाँ पे है? पंतनगर में। कहाँ पे है? पंतनगर में। और पंतनगर कहाँ पे है? उधम सिंह नगर में। ठीक है। गोचर हवाई अड्डा कहाँ पे है? चमोली में। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जौलीग्रांट हवाई अड्डा कहाँ पे है? देहरादून में। कहाँ पे है? देहरादून में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किरजी महोत्सव कितने वर्षों के अंतराल पे मनाया जाता है? जो किरजी महोत्सव है वो कितने वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है? 12 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष या 9 वर्ष? तो याद रखना जो किरजी महोत्सव है वो 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। और अगर पूछा जाए तो किरजी महोत्सव मुख्य रूप से कौन सी जनजाति मनाती है? तो जो भोटिया जनजाति है वो भोटिया जनजाति क्या करती है? मुख्य रूप से इस किरजी उत्सव को मनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्मृति में पिथौरागढ़ में कौन सा मेला लगता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्मृति में थल मेला, वैराणी मेला, मल्लिकार्जुन मेला या नौठा मेला? तो याद रखना जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्मृति में कुमाऊं में मेला लगता है वो मेला लगता है थल मेला। ठीक है, कौन सा? थल मेला। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थल मेला किसकी स्मृति में लगता है? तो आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्मृति में। ठीक है, तो याद रखना जो ये थल मेला लगता है ये लगता है इस मेले की शुरुआत हुई थी 13 अप्रैल 1940 को। कब हुई थी? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो थल मेला की शुरुआत कब हुई थी तो 13 अप्रैल 1940 को। और अब आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना अगर आप तैयारी कर रहे हो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जो अच्छे बच्चे हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कुछ नहीं जा रहा आपका, कमेंट करने में आपका नॉलेज बढ़ेगा, बाकी मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अच्छा लगेगा कि हाँ यार अच्छे बच्चे देख रहे हैं वीडियो। तो मुझे आपने बताना है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो कब हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आदि कैलाश या छोटा कैलाश कहा जाता है। जो आदि कैलाश या छोटा कैलाश के नाम से किसे जाना जाता है? ओम पर्वत को, पॉन्टिंग ग्लेशियर को, केदार जू को या छिपला केदार को? तो याद रखना आदि कैलाश या छोटा कैलाश कहा जाता है ओम पर्वत को। किसको कहा जाता है? ओम पर्वत को। ठीक है, और पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ओम पर्वत कहाँ है? तो वहाँ पे भी याद रखना पिथौरागढ़ में क्या है? ओम पर्वत है। ठीक है, और बिपिन चंद्र, अगर पूछा जाए कि ओम पर्वत की खोज किसने की थी तो बिपिन चंद्र पांडे जी ने की थी। बिपिन चंद्र पांडे जी ने क्या की थी? पांडे जी ने क्या ओम पर्वत की खोज की थी, बिपिन चंद्र पांडे जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्य जीव विहार है। सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्य जीव विहार है केदारनाथ वन्य जीव विहार, अस्कोट वन्य जीव विहार या बिनसर वन्य जीव विहार या सोन नदी वन्य जीव विहार? तो याद रखना जो सब उत्तराखंड में सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्य जीव विहार है वो है अस्कोट वन्य जीव विहार। कौन सा है? अस्कोट वन्य जीव विहार। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। कब हुई थी? 1986 में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अस्कोट वन्य जीव विहार कहाँ है? तो वहीं पे आपको आंसर देना पड़ेगा पिथौरागढ़। अस्कोट वन्य जीव विहार की स्थापना कहाँ हुई? कब हुई? 1986 में। सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्य जीव विहार कौन सा है? अस्कोट वन्य जीव विहार। ठीक है, केदारनाथ वन्य जीव विहार को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, चमोली और रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थित है। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर मैं हमेशा डाउट में हूँ, काफ़ी किताबों से अलग इकट्ठा नॉलेज कर चुका, लेकिन क्लियर नहीं हुआ कि केदारनाथ वन्य जीव विहार तो 1972 में बना, लेकिन जो कस्तूरी मृग योजना है वो 1970 में लागू हो चुकी थी। और 1970 में जो 1970 में कस्तूरी मृग परियोजना शुरू हुई थी वो केदारनाथ वन्य जीव विहार से शुरू हुई थी। तो अगर केदारनाथ वन्य जीव विहार से 1970 में कस्तूरी मृग परियोजना शुरू हुई तो इसकी स्थापना 72 में कैसे हुई? ठीक है, खैर अगला क्वेश्चन,
नारायण आश्रम कहाँ स्थित है? जो नारायण आश्रम है वो कहाँ पे स्थित है? मुंशियारी में, धारचूला में, गंगोली हाट में या तवा घाट में? तो याद रखना, जो नारायण आश्रम स्थित है वो आपके कहाँ पे है? धारचूला पिथौरागढ़ में स्थित है। कहाँ पे है? धारचूला में स्थित है। और याद रखना, जो नारायण आश्रम है, इस नारायण आश्रम की स्थापना किसने की थी? नारायण स्वामी ने की थी। किसने की थी? नारायण स्वामी ने की थी। ठीक है, किसने स्थापना की थी? नारायण स्वामी ने। और कब की थी? 1936 में। 1936 में। तो नारायण आश्रम की स्थापना की नारायण स्वामी ने। कहाँ पे है? धारचूला पिथौरागढ़ में। इसकी स्थापना कब हुई? 1936 में हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खटक सिंह वाल्दिया का संबंध है। खटक सिंह वाल्दिया का संबंध किससे? कृषि से, भूविज्ञान से, मुक्केबाजी से या अंतरिक्ष से? तो जो खटक सिंह वाल्दिया का संबंध है वो किससे है? भूविज्ञान से। किससे संबंधित है? भूविज्ञान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा है। जो दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। दारमा और ब्यास घाटी को कौन सा दर्रा जोड़ता है? सिंधला, लास्पा, लिपुलेख या दारमा? तो याद रखना, जो दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा है वो कौन सा दर्रा है? सिंधला दर्रा। कौन सा दर्रा है? सिंधला दर्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पिथौरागढ़ में स्थित नहीं है। कौन सी जगह पिथौरागढ़ में स्थित नहीं है? चंडाक मंदिर पिथौरागढ़ में है, जयंती मंदिर पिथौरागढ़ में है, असुरचूला मंदिर पिथौरागढ़ में है या राजराजेश्वरी मंदिर? तो कौन सा नहीं है? राजराजेश्वरी मंदिर पिथौरागढ़ में नहीं है, क्योंकि जो राजराजेश्वर मंदिर है वो मुख्य रूप से श्रीनगर के ऊपर, कौन सी जगह है वो? श्रीनगर, जहाँ पंवार वंश की राजधानी थी, जहाँ जयपाल पहले राजधानी लाया था, क्या नाम है वहाँ का? अच्छा, देवलगढ़। देवलगढ़। तो जो ये राजराजेश्वरी मंदिर है ये कहाँ पे? आपके देवलगढ़ में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? देवलगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कौन सा मेला पिथौरागढ़ में नहीं लगता है? कौन सा मेला पिथौरागढ़ में नहीं लगता है? थल मेला, बैरानी मेला, मल्लिकार्जुन मेला या नौठा मेला? तो याद रखना, ये नौठा मेला क्या है? पिथौरागढ़ में नहीं लगता है, क्योंकि जो ये नौठा कोथी है ये कहाँ पे लगता है? नौठा उत्सव चमोली में। हम इसको चमोली वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शंकराचार्य जी द्वारा पिथौरागढ़ में किस शक्तिपीठ की स्थापना की गई? शंकराचार्य जी द्वारा पिथौरागढ़ में किस शक्तिपीठ की स्थापना की गई? मुंशियारी की, धारचूला की, गंगोली हाट की या तवा घाट की? तो याद रखना, शंकराचार्य जी द्वारा पिथौरागढ़ में किसकी स्थापना की गई? वो की गई गंगोली हाट की। किसकी स्थापना की गई? गंगोली हाट की। और याद रखना, जो ये गंगोली हाट है ये महाकाली मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। महाकाली मंदिर के लिए, किसके लिए? महाकाली देवी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और जो ये सिद्धपीठ है, महिषमर्दिनी का सिद्धपीठ, अगर पूछा जाए कि महिषमर्दिनी का सिद्धपीठ कहाँ पे स्थित है, तो वो भी कहाँ पे है? गंगोली हाट में स्थित है। कहाँ पे है? गंगोली हाट में स्थित है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसी के साथ, देखो गंगोली हाट के साथ बहुत सारे की पॉइंट हैं। अगर पूछा जाए कि अपने रहस्यों के लिए प्रसिद्ध मंदिर है, रहस्यों के लिए प्रसिद्ध मंदिर है, तब भी आंसर क्या होगा? महाकाली मंदिर होगा, महिषमर्दिनी मंदिर होगा या गंगोली हाट मंदिर या हाट कालिका मंदिर गंगोली हाट होगा। ये कोई भी ऑप्शन में हो सकता है, एक ही चीज़ है। ठीक है, गंगोली हाट में स्थित है। या रणभूमि में जवानों की रक्षक मानी जाती है। रणभूमि में जवानों की रक्षक, ठीक है, रणभूमि में गए जवानों की रक्षक मानी जाती है, तो हाट कालिका मंदिर गंगोली हाट। या अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस मंदिर में रात को बिस्तर लगा, इससे पहले ये क्वेश्चन आ चुका है कभी ना कभी पुराने पेपर में, कभी भी चेक कर लेना कि किस मंदिर में रात को बिस्तर लगाकर रखा जाता है। ठीक है, तो वो मंदिर भी है कौन सा? ये क्या नाम है इसका? गंगोली हाट का हाट कालिका मंदिर। ठीक है, महाकाली के लिए प्रसिद्ध है हाट कालिका का मंदिर। ठीक है, रात को बिस्तर लगाकर छोड़ दिया जाता है। तो देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके साथ लगभग 6 से 7 की पॉइंट हैं। अभी आपने देख लिए 6 की पॉइंट कि महाकाली के लिए समर्पित है, किसने स्थापना की? शंकराचार्य जी ने स्थापना की। शक्तिपीठ के लिए क्या है? महिषमर्दिनी का शक्तिपीठ है। कहाँ पे है? गंगोली हाट में है। रहस्यों के लिए प्रसिद्ध मंदिर है गंगोली हाट। रणभूमि में गए जवानों की रक्षक मानी जाती है, हाट कालिका मंदिर बोलो या महाकाली मंदिर, गंगोली हाट मंदिर बोलो। ठीक है, किस मंदिर में रात को बिस्तर लगाकर रखे जाते हैं? तो गंगोली हाट मंदिर में रात को बिस्तर लगाकर रखा जाता है। ठीक है, ये मोस्टली इसके की पॉइंट हैं। अगला क्वेश्चन, पिथौरागढ़ और चंपावत को जोड़ने वाला दर्रा है, यानी कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और चंपावत को जोड़ता है? तो कौन सा? सिंधला, लास्पा, लिपुलेख या दारमा? तो कौन सा जोड़ता है? लास्पा दर्रा। कौन सा दर्रा जोड़ता है? लास्पा दर्रा जोड़ता है। ठीक है, और इससे पहले हम सिंधला को डिस्कस कर चुके हैं। क्या था? दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है, दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ ना कुछ वीडियो, अगर जब तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तुम्हें इसी वीडियो में ही पता चल जाए। अगर क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को
लाइक कर लो, दोस्तों को शेयर कर लो, और अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब करने का ये हो रहा है यार करूँ या ना करूँ, तो यार दोस्तों कर भी लो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाल रंग को काले में बदल दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थल केदार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो थल केदार है उस थल केदार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? थल केदार को ओम पर्वत के नाम से, ओम पर्वत के नाम से, पॉन्टिंग ग्लेशियर के नाम से, केदार जू के नाम से, या छिपला केदार के नाम से? तो याद रखना, जो थल केदार है, थल केदार को जो थल केदार है, थल केदार को किस नाम से जाना जाता है? केदार जू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? केदार जू के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हिल यात्रा उत्सव किससे संबंधित है? जो हिल यात्रा उत्सव है, कृषि से, विवाह उत्सव से, देव यात्रा से, या देवी यात्रा से? ठीक है, तो याद रखना, जो हिल यात्रा उत्सव है वो कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा उत्सव नेपाल की देन है, यानी ये उत्सव क्या है? नेपाल की देन है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा उत्सव नेपाल की देन है, तो आंसर हो जाएगा हिल यात्रा उत्सव। क्या है? नेपाल की देन है। ठीक है, और कृषि के समय मोस्टली किसके समय? धान रोपाई के समय, धान रोपाई के समय, धान रोपाई के समय क्या होता है? हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है। इससे पहले जहाँ तक मुझे याद है एक क्वेश्चन आ रखा है इससे रिलेटिव कि जो हिल यात्रा उत्सव है किस फसल के बोने के टाइम पे मनाया जाता है? ऑप्शन में था रबी, खरीफ या जायद। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों को भी क्लियर करना चाहिए, रबी, खरीफ या जायद किसका है। तो हमें पता है जो धान है वो किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। अगर जिन लोगों को भारतीय कृषि से संबंधित कोई भी डाउट है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पे भारतीय कृषि का एक वीडियो बना है, उसको देख सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुरुड़ प्रपात कहाँ पर स्थित है? जो गुरुड़ प्रपात है, थल केदार में, लंदन फोर्ट में, गलत, सिमलगढ़ में, या बेरीनॉग में? ये गुरुड़ प्रपात कहाँ, क्या दे दिया इसने? गुरुड़ प्रपात कहाँ पर स्थित है? गुरुड़ प्रपात। ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शन क्योंकि इसके गलत हैं, लेकिन इसने ये 3 गलत दे दिए। लेकिन जो गुरुड़ प्रपात है, गुरुड़ प्रपात कहाँ पे है? बेरीनॉग पिथौरागढ़ में है। ऑप्शन डी की तरह हम जा सकते हैं क्योंकि जो इसका नज़दीक है वो बेरीनॉग के नज़दीक है, बेरीनॉग पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, गुरुड़ प्रपात, क्योंकि वो जो गुरुड़ प्रपात है वो बेरीनॉग के नज़दीक है, तो पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पिथौरागढ़ में स्थित नहीं है, कौन सी जगह पिथौरागढ़ में स्थित नहीं है? नारायण आश्रम, पार्वती ताल, देवल समेत, या सोम का भांडा? तो क्या नहीं है? सोम का भांडा पिथौरागढ़ में स्थित नहीं है, क्योंकि जो सोम का भांडा है, सोम का भांडा हो गए, नाथ सिद्धों की गुफाएं हो गई, और राजराजेश्वरी मंदिर हो गई। ये तीनों के तीनों जगह कहाँ पे हैं? देवलगढ़ में स्थित है। कहाँ पे हैं? देवलगढ़ में स्थित हैं। ठीक है, इससे पहले हम कुमाऊं वाले जनपद में इसको ट्रिक के द्वारा समझ चुके हैं कि सोना रानी इश्क में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुंशारी और धारचूला के लोग हरिद्वार के समान किस स्थान को पवित्र मानते हैं? यानी मुंशारी और धारचूला के लोग हरिद्वार के समान किसको मानते हैं? ओम पर्वत को, पॉन्टिंग ग्लेशियर को, केदार जू को, या छिपला केदार को? तो याद रखना, जो मुंशारी और धारचूला के लोग हरिद्वार के समान पवित्र मानते हैं, हरिद्वार के समान जो पवित्र मानते हैं वो किसको मानते हैं? छिपला केदार को मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 8 ताम्र मानव आकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? मुंशारी से, धारचूला से, बनकोट से, या तवा घाट से? तो याद रखना, जो 8 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं बनकोट पिथौरागढ़ से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से प्राप्त हुई हैं? बनकोट पिथौरागढ़ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है दोस्तों, यहीं पे मैं आपको उस ट्रिक को भी समझा देता हूँ जिसके लिए शायद बहुत सारे लड़के सिर्फ उसी ट्रिक के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे। तो जो ट्रिक क्या थी कि नारायण पार्वती को लेकर असुर चूला ध्वज समेत नारायण पार्वती को लेकर ओम पर्वत गए। ठीक है, ट्रिक थी असुर चूला देवल समेत नारायण पार्वती को लेकर ओम पर्वत गए। तो सबसे पहले उसमें एक चीज़ समझ लो कि उसमें एक नाम था क्या? असुर। ठीक है, यहाँ पे मेरे साथ साथ अगर कॉपी में आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो कॉपी में आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो उसमें सबसे पहले चंडाक असुर देवल ध्वज देवल समेत नारायण पार्वती को लेकर ओम पर्वत गए। तो सबसे पहले चंडाक से है चंडाक मंदिर। चंडाक से क्या है? चंडाक मंदिर। चंडाक से क्या है? चंडाक मंदिर। ठीक है, चंडाक। असुर से क्या है? असुर चूला मंदिर। असुर चूला मंदिर। ठीक है, चंडाक असुर चूला, चंडाक असुर ध्वज। उसके बाद तीसरा शब्द है ध्वज। तो ध्वज से आता है ध्वज या जयंती मंदिर। ध्वज मंदिर
या जयंती मंदिर, एक ही नाम है, ठीक है, एक ही के नाम है, जयंती मंदिर, ध्वज या जयंती मंदिर। चंडाक असुर ध्वज देवल, देवल से है देवल समेत मंदिर, देवल समेत मंदिर। इसी का जो इसी को क्या कहा जाता है, चैतोल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, चैतोल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ऊपर वाली लाइन मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दी, चंडाक असुर ध्वज देवल समेत, यानी चंडाक से हो गए चंडाक मंदिर, असुर से हो गए असुर चूला मंदिर, ध्वज से हो गए ध्वज या जयंती मंदिर, और देवल समेत से हो गए देवल समेत या चैतोल मंदिर, ठीक है। दूसरी लाइन को मैं दूसरी जगह पे आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में नाग जातियों के प्रमाण की पुष्टि करता है, उत्तराखंड में नाग जातियों के प्रमाण की पुष्टि कौन सा करता है, ओम पर्वत, बेरीनौक, केदारजू या छिपला केदार। तो याद रखना, उत्तराखंड में जो नाग जातियों के प्रमाण की पुष्टि है वो करता है बेरीनौक, ठीक है। या अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का प्रसिद्ध नाग मंदिर कौन सा है, तो उत्तराखंड का जो प्रसिद्ध नाग मंदिर है वो है बेरीनौक पिथौरागढ़ का मंदिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पिथौरागढ़ का जगनी मेला कितने वर्षों में एक बार लगता है। अच्छा, कुल मिलाकर के सिंपल भाषा में जो जगनी महोत्सव है या जगनी मेला है, कितने वर्षों के अंतराल में इसका आयोजन किया जाता है, 12 वर्ष, 10 वर्ष, 13 वर्ष या 15 वर्ष। तो याद रखना, जो पिथौरागढ़ का जगनी मेला है वो 15 वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है। कितने वर्षों के, 15 वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, काली गंगा और गौरी गंगा का मिलान कहाँ पे होता है, मिलान लिखा है, मिलन, यानी काली गंगा और गौरी गंगा का मिलन कहाँ पे होता है, धारचूला में, मुंशारी में, जौलजीबी में या थल केदार में। तो प्रसिद्ध स्थान है काली गंगा और गौरी गंगा के मिलन का, वो है जौलजीबी। कौन सा है, जौलजीबी, ठीक है। जौलजीबी में काली गंगा और गौरी गंगा का मिलन होता है। इसी के साथ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि जौलजीबी का मेला कहाँ पे लगता है, जौलजीबी का मेला। तो याद रखना, इसी जौलजीबी स्थान पे क्या लगता है, जौलजीबी का मेला लगता है। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जौलजीबी का मेला किन नदियों के संगम पे लगता है, काली गंगा और गौरी गंगा के संगम पर लगता है, ठीक है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1914 में, और 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब किसने की थी याद पता नहीं, इतना पीछे से कोई बहादुर है, किसी बहादुर ने, आगे से कोई नाम होगा, बहादुर ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। बाकी कंफर्म याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन कोई बहादुर था। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्लेशियर पिथौरागढ़ में नहीं है, मिलम, मैकतोली, नामिक या पिनोरा। तो याद रखना, मैकतोली क्या नहीं है, ग्लेशियर पिथौरागढ़ में स्थित नहीं है, मैकतोली ग्लेशियर क्या नहीं है, पिथौरागढ़ में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन, स्कंद पुराण में काली नदी को किस नाम से जाना जाता है, स्कंद पुराण में शारदा, श्यामा, विष्णु या काला पानी। तो स्कंद पुराण में काली नदी को किस नाम से जाना जाता है, जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में काली नदी को किसके नाम से जानते हैं हम, श्यामा नदी के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड में सारी नदी तंत्र के बारे में अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उत्तराखंड जी के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हो, ठीक है। तो याद रखना कि जो ये श्यामा नदी है, जिसका स्कंद पुराण में काली नदी का नाम है, ठीक है। तो वहाँ पे एक चीज़ रखना, एक तो ये राज्य की सबसे लंबी नदी है, 252 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है, राज्य की सबसे लंबी नदी है। और नेपाल में इसी नदी को अगर पूछा जाए कि काली नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। और शायद टनकपुर से राज्य से, टनकपुर मंडी से क्या होती है, राज्य से बाहर निकल जाती है, ठीक है। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और याद आ रहा है, अगर कभी पूछा जाए कि धारचूला जो है, कि अभी मैंने कहा था कि जो धारचूला पिथौरागढ़ है उन्हीं वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है, वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो काली नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। संगम पे नहीं, काली नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सरयू और पूर्वी रामगंगा के संगम पर स्थित है, जो सरयू और पूर्वी रामगंगा है उसके संगम पे कौन सा स्थान है, ओम पर्वत, रामेश्वरम, केदारजू या छिपला केदार। तो कौन सा स्थान है, रामेश्वरम स्थित है। क्वेश्चन ठीक उल्टा हो सकता है कि रामेश्वरम किसके संगम पर स्थित है, तो सरयू और पूर्वी रामगंगा के संगम पर स्थित है। किसके संगम पर, सरयू और पूर्वी रामगंगा के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, समुद्र से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है, कौन सा ग्लेशियर समुद्र से सर्वाधिक ऊंचाई पर है, मिलम, मैकतोली, नामिक या पोंटिंग। तो याद रखना, समुद्र से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है पोंटिंग ग्लेशियर। कौन सा है, पोंटिंग ग्लेशियर। बाकी मैं इन जो ग्लेशियर हैं और जो यहाँ के दर्रे हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक लेके स्पेशल अलग से शॉर्ट ट्रिक बनाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला क्वेश्चन, पाषाण देवी मंदिर के नाम से किसे जाना जाता है, जो पाषाण देवी मंदिर है उसके नाम से किसे जाना जाता है, नारायण मंदिर को, पार्वती मंदिर को, चंडाक मंदिर को या गुरुणा माता मंदिर को। तो पाषाण देवी के नाम से जाना जाता है गुरुणा माता मंदिर को। किसको जाना जाता है, गुरुणा माता मंदिर को।
यहीं पे मैं जो शॉर्ट ट्रिक का आधा हिस्सा बचा था उसको क्लियर कर देता हूँ। आधा हिस्सा बचा था, मैंने ऊपर बता दिया था। चंडाक, असुर, ध्वज, देवल समेत का अर्थ है चंडाक मंदिर, असुर चूला मंदिर, ध्वज या जयंती मंदिर और देवल समेत या चैतोल मंदिर। अब बचा नारायण पार्वती को लेकर ओम पर्वत गए। तो जो नारायण से है नारायण आश्रम, ठीक है, नारायण आश्रम। पार्वती, तो पार्वती से हो गए पार्वती ताल, कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में, ठीक है, और ओम पर्वत, तो ये मोस्टली 7-8 स्थान ऐसे हैं जिन्हें आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। ट्रिक क्या थी हमारी, चंडाक, असुर, ध्वज, देवल समेत नारायण पार्वती को लेकर ओम पर्वत गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो शेयर कर लो, दोस्तों को बता दो चैनल के बारे में, और आप खुद भी सब्सक्राइब कर लो। अगला क्वेश्चन, कौन सा नौला पिथौरागढ़ में नहीं है, जानवी नौला, कोटकू नौला, टोटा नौला या जयंती नौला। तो कौन सा नौला पिथौरागढ़ में नहीं है, जयंती नौला पिथौरागढ़ में नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अजंता एलोरा की तुलना किस मंदिर से की जाती है, यानी अजंता एलोरा की तुलना किस मंदिर से की जाती है, चंडाक मंदिर से, जयंती मंदिर से, असुर चूला मंदिर से या पाताल भुवनेश्वर मंदिर से, ठीक है। तो याद रखना, जो अजंता एलोरा की तुलना की जाती है वो की जाती है पाताल भुवनेश्वर मंदिर से, या पाताल भुवनेश्वर गुफा से, कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। और दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि ये अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ, किस राज्य में स्थित हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हो तो उत्तराखंड का 30, 35, 40 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगर ला भी दोगे तो बाकी 60 नंबर तो और है, तो इसलिए और सब्जेक्ट भी साथ में पढ़ते रहो। मेरे को ये जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, ठीक है। उससे लग जाएगा कि आपके साथ मतलब किस लेवल के क्वेश्चन लेके आने हैं। अगला क्वेश्चन, मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर जाती है, शिमला, बाराहोती, लिपुलेख या मार्चियो। तो जो मानसरोवर यात्रा जाती है वो कहाँ से जाती है, लिपुलेख दर्रे से होकर जाती है। किस दर्रे से, लिपुलेख दर्रे से होकर जाती है। और जो ये था, ये 1900 का एक बार क्या हुआ, भारत चीन युद्ध के बाद ये बंद हो गया था। भारत चीन युद्ध कब हुआ था, 1962 में, 62 में शायद, कंफर्म 62 में, ठीक है। इसी के बाद क्या लगा, भारत में जो पहला आपातकाल भी लगा था जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, आपातकाल जो प्रथम आपातकाल लगा था 352 के तहत लगता है, ठीक है। इसी में सारी चीज़ों को खिचड़ी कर दो। 352 के तहत 1962 के बाद इसके बाद बंद हो गए था। फिर से कब शुरू हुआ, तो 1981 में शुरू हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों देखो, एक क्वेश्चन के साथ सारे सब्जेक्टों को मिक्स करोगे, फायदा मिलेगा, क्योंकि यहीं पे तुम्हें बहुत सारे 352 क्लियर हो जाएगा। पहला आपातकाल कब लगा, 1962 में, किसने लगाया, जवाहरलाल नेहरू ने। फिर शुरू कब हुआ, 1981 में, कहाँ से, लिपुलेख दर्रे से। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी आपको। अगला क्वेश्चन, पिथौरागढ़ में स्थित नहीं है, कौन सी जगह पिथौरागढ़ में नहीं है, तालेश्वर मंदिर, बिरथी प्रपात, महेश्वर गुफा या बदानी ताल। तो कौन सा नहीं है, बदानी ताल, क्योंकि बदानी ताल कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग में स्थित है। कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग में स्थित है, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक जय हिंद।